नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, एक समय की बात है, काफ़ी लंबा समय हो गया। मैं छत्तीसगढ़ में था और जगन्नाथपुरी जा रहा था। उस समय बिलासपुर में मेरा एक सज्जन से मुलाकात हो गई। किसी ने उनके बारे में काफ़ी कुछ बताया था। तो ऐसे संत थे, उनसे मुलाकात हो गई। मैंने चरण स्पर्श किया, उनका परिचय प्राप्त किया। उन्होंने उनको मुझसे मुलाकात करके अच्छा लगा, मुझे उनसे मुलाकात करके अच्छा लगा। तो उन्होंने मेरे सर पे अपना हाथ रखा और अपने साथ अपने आश्रम पर ले गया। अच्छा आश्रम था, बहुत अच्छी मतलब प्रतिष्ठा थी उनकी। बहुत बढ़िया संत थे, बहुत ही दिलदार। वो उनके जीवन का एक वृतांत मैं आपको सुनाता हूँ। वो देवी के भक्त थे और नरवाण मंत्र जो है, नरवाण मंत्र को वो पी गए थे। नरवाण मंत्र का साक्षात्कार कर लिया था, साक्षात मंत्र हो गए थे, मंत्र स्वरूप हो गए थे। आप समझ रहे मेरी बात को? मंत्र को इतना अधिक उन्होंने पी लिया था कि वो मंत्र स्वरूप हो गए थे। और मंत्र में, नरवाण मंत्र में ऐसी बहुत सारी कीमिया छुपी हुई है कि आप इससे इस संसार में कुछ भी कर सकते। करते नहीं, जो भी संत पुरुष होता है, साधक होता है, वो करता कुछ नहीं, अपने हिसाब से चलता है, अपने नीति नियमों से चलता है, अपने प्राकृतिक कानून से चलता है, करता बढ़ता कुछ नहीं, लेकिन चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। उनके जीवन की एक घटना है, वो मैं आज आपको शेयर करता हूं। श्रीजी महाराज, पूरा नाम था पंडित श्रीधर शर्मा। ये अकेले थे, ब्रह्मचारी आदमी थे और भगवान के अच्छे भक्त थे, अच्छी तपस्या करते थे, एकांत में रहते थे। उनका काम था लोगों में सद्विचार सद्भाव फैलाना, लोगों को सही शिक्षा देना और सन्मार्ग पे लेके आना। और ये जो सन्मार्ग पे लेके आने का जदोजहद है, सन्मार्ग पे लेके आने की जो क्रांति मनुष्य के भीतर घटित होती है, ये मामूली काम नहीं है, संसार में आसानी से जीने नहीं देती है। श्रीधर जी महाराज एक छत्तीसगढ़ में एक गांव है, वो थोड़ा कबीला टाइप है, ऐसे देहाती बस्ती है वहाँ काफ़ी। और वहाँ नक्सलियों का जो है वो आना जाना रहता है, नक्सली बेल्ट है। नक्सली क्या करते हैं, वहाँ शराब आदि का व्यवसाय जो है पूरा नक्सलियों का है। मांसाहार, शराब, ड्रग्स वगैरह, ये सब जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, ये सब नक्सलियों की हैं। तो श्रीजी महाराज ने क्या किया, श्रीजी महाराज ने वहाँ एक प्रोग्राम शुरू किया कि वहाँ के लोगों में एक नई क्रांति फैलाएं, नई चेतना फैलाएं। उनको ये बताएं अच्छी तरह से साक्षात में कि आप जो ड्रग्स ले रहे हो, जो नशा कर रहे हो, वो अपने परिवार के लिए भी आपके हानिकारक है, आपके शरीर के लिए भी हानिकारक है। सबको पता होता है, लेकिन फिर भी आदमी पीता जाता है। लेकिन श्रीजी महाराज उनको चेता रहे थे, सब बार बार चेताने से उनकी क्रांति जो कुसुम है, जो फूल है, वो यत्र तत्र कहीं कहीं बिखरते चले जा रहे थे। लोगों में कुछ ऐसा उत्साह पैदा हो रहा था कि लोग शराब छोड़ रहे थे, ड्रग्स छोड़ रहे थे, बुरी आदतें छोड़ रहे थे, मांसाहार छोड़ रहे थे, शिकार छोड़ रहे थे, अपने देहातपन को एकदम सज्जनता बना रहे थे, अपनी परमात्मा के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सब बातें जब नक्सलियों को पता चली तो बात खराब हो गई। नक्सलियों को लगा कि ये जो आदमी है, ये हमारा सारा धंधा पानी खराब करेगा। देखना बात में कितना दम है। नक्सलियों ने वहां के कुछ आदिवासियों को अपने गिरोह में मिलाया, उनको समझाया, उनको बताया, उनको पटाया कि ये जो आदमी है, इसको आज मार डालो। श्रीजी महाराज कल का सूर्य नहीं देखना चाहिए। तो वहां करीब 600 से ज्यादा नक्सलियों को, 600 से ज्यादा देहातियों को आसपास से नक्सलियों ने इकट्ठा कर लिया, हथियार बतियार लेकर के श्रीजी महाराज के जो कुटीर बनाई हुई थी, उस कुटीर पर उन्होंने हमला कर दिया। बाहर खड़े श्रीजी महाराज को बुला रहे हैं कि बाहर आओ, हम तुम्हारा वध करेंगे, तुम्हें जान से मारेंगे, हत्या करेंगे तुम्हारी। तुमने हमारे लोगों को भड़काया है, हमारे लोगों में शराबबंदी करवाई है, इस तरह से बहुत बुरा काम किया, हम तुम्हें जान से मारेंगे। श्रीजी महाराज को पता चल गया कि आज ये लोग अपनी में नहीं है, आज अपनी शुद्ध में नहीं है, इनको पूरे लोगों को नशा करवा करके यहाँ लाया गया है और ये लोग मुझे मारने के लिए आए हैं। अब देखना चमत्कार क्या होता है। श्रीजी महाराज अपनी कुटिया से निकले, जैसे उन लोगों ने श्रीजी महाराज को देखा, वैसे जैसे कोई प्रधानमंत्री आता है तो अपने आप लोग साइड में हो जाते हैं, उसी तरह से जैसे श्रीजी महाराज अपनी कुटिया से जैसे ही निकले, सारे लोग जो हथियारबंद उनको मारने के लिए आए थे, एकदम एक कतार में, एक लाइन में खड़े हो गए। चित्रलिखित से, मूर्तिवत से
जैसे कोई आदेश दे रहा है उनको, एक लाइन में खड़े हो जाओ, तो जैसे एक लाइन में सब के सब खड़े हो गए। श्री जी महाराज उनके बीच में से निकलते हुए, जैसे सिंह निकलता है हिरणों के झुंड में से, उस तरह से श्री जी महाराज उनके बीच में से निकलते हुए चले गए। जाके अपनी जो भी उनकी व्यवस्था थी, उनकी गाड़ी थी, उस गाड़ी में जाके बैठ गए और उस स्थान से उन्होंने उस स्थान का त्याग कर दिया, पलायन कर दिया। वहां से दूसरे स्थान पर जाकर श्री जी महाराज रहने लगे। वहां ही लोगों का भला करने का वो काम करते थे। बात ये हुई कि ये पता कैसे चलता है? हो सकता है कि वो लोग श्री जी महाराज को नहीं मारने आए हो, श्री जी महाराज को ऐसे धमकाने आए हो। श्री जी महाराज को देखा तो हट गए, बोला बाबा अब जा ही रहे, तब क्या परेशान करना, जा रहा है तो जा रहा है, फिर ठीक है। लेकिन ये इस बात का खुलासा तब हुआ जब वो 4 घंटे तक ऐसे ही खड़े रहे। 4 घंटे तक वो लोग मूर्तिवत बने हुए वहां खड़े रहे। 4 घंटे तक एकदम जैसे कोई जड़ है, कोई हलचल नहीं, जैसे कोई प्राण उनके उड़ गए और एकदम मूर्तियां बन गई पत्थर की 600 लोगों की। उस सारे के सारे 600 लोग उनको मारने आए थे, हथियार उनके हाथों में ऐसे ही पड़े हैं। और जैसे कोई महाराणा प्रताप का चित्र नहीं होता घोड़े पे बैठा हुआ चौराहे पर, वैसे उनके चित्र बन गए। 4 घंटे बाद उन पर पानी वानी छिड़का तो होश आया। तो उन्होंने होश में कहा कि ये क्या हुआ, हम तो श्री जी महाराज को मारने के लिए आए थे। वो महाराज क्या है? बोले महाराज तो तुम्हारे बीच में से निकल गए, हिरणों के झुंड में से शेर निकलता है उस तरह से श्री जी महाराज तुम्हारे बीच में से निकल गए। अब बचे हो तुमने बहुत भारी अपराध कर दिया। तुमने श्री जी महाराज जैसे संत पर प्रहार करने की सोची, ये बहुत भारी अपराध कर दिया, तुमने नरक में पड़ोगे। वहां के लोगों ने उनको समझाया कि वो नक्सली सहित धीरे धीरे करके वो लोग जहां श्री जी महाराज रहते थे वहां गए, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, माफी मांगी, अपने गुनाहों का प्रायश्चित किया कि हमसे गलती हो गई, आपको हम मारने के लिए यहाँ आए थे, आपका वध करने के लिए हम यहाँ आए थे। तो ये जो घटना है ना, इस घटना को सुनने के बाद में मेरे भी मन में आया कि नरवाण मंत्र क्या है, इनसे सीखे तो सही। काफी समय पहले की बात है, जो नरवाण मंत्र के बारे में जो श्री जी महाराज से मैंने सीखा है, वो सब बात मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। बात यह है कि ये बात आप यहां तक सुनिए। अगर मैं इस बात को इस वीडियो में जोड़ दूंगा तो ये वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। आप श्री जी महाराज तक का यहाँ का वीडियो देखिए। अगले वीडियो में मैं नरवाण मंत्र जो मैंने उनसे सीखा है, उसका एक एक रहस्य सीखा है, एक एक बात सीखी है, वो सब मैं आज आपके सामने अगले वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो का दूसरा भाग देखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण मित्रों।